Friends, welcome all of you in concepts building classes. Here we find here area of triangle if you have given vertices. Suppose this is a triangle. Okay, its vertex you have given. Suppose this is x1 y1. Here this is x2 y2 and this is x3 and y3. Then you have how to find the area of the triangle. Okay, so first this is the vertex x1 y1, this is x2 y2, this is x3 y3. Okay, so area of triangle we can simply find by the use of, you can see here area, मैं यहाँ से लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये वर्टिस अगर दिया हुआ है तो सबसे सिंपल है, ठीक है। और क्या करना है फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा आप देखें, आप x1 से स्टार्ट करें। कहाँ से? x1 से। मैं x1 ले रहा हूँ फ्रेंड्स, पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। x1 के बाद क्या आएगा? x2, फिर क्या आएगा फ्रेंड्स? x3, ये लिखा। और इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, आपको पूरे में हाफ लगाना है, वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ। फिर मैं x2 लूँगा, अगेन x2 के बाद x3, फिर आएगा आपका y1, फिर मैं x3 लिख रहा हूँ, अगेन x3 के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स? y1, अगेन क्या आएगा फ्रेंड्स? y2। और इसमें कम्प्लीटली क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करके 1/2 लगा दें फ्रेंड्स। दिस इज सिंपल। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। देखिए, इसको आपको याद नहीं करना है, इसको कैसे आपको याद रखना है इन द मेमोरी में, जिससे कि आप सिंपल लिख सकते हैं। देखिए, आप किसी को भी कोई भी अगर वर्टिस दिया हुआ रेक्टेंगल का, आप उसको x1 y1 मान लें, x2 y2 मान लें, x3 y3 मान लें, और वहाँ से सिंपली रोटेट कर दें किसी तरह से। आप इसी को x2 y2 मान सकते हैं। उसको क्या करना है कि अगर आप x1 लेंगे, फिर x2 लेंगे, फिर x3, इस तरह से जाना है। अब देखिए, 1 के बाद क्या आता है फ्रेंड्स? 2 आता है, 2 के बाद 3, और 3 ही टोटल डिजिट होगा। फिर अगेन कौन रिपीट होगा? 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2, फिर 3, इस तरह से जाना है। तो अब देखिए, आपने x ले लिया तो जो भी आएगा उसके बाद इस ब्रैकेट में y का टर्म आएगा, ठीक है। जहाँ भी x ले लिया उसके बाद y आएगा, जहाँ भी x ले लिया आपने उसके बाद y आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने x1 माना, 1 के बाद क्या आता है फ्रेंड्स? आप देखिए 1 यहाँ ले चुके हैं, क्या आएगा? 2, 2 के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स? 3, आपने ले लिया, इसको क्लोज कर दें। फिर आप x1 ले लिया, अब x2 लीजिए, x2 लिए, 2 के बाद क्या आता है फ्रेंड्स? आप यहाँ से देख सकते हैं, 2 के बाद 3 लिखे, 3 के बाद फिर क्या आएगा? स्टार्ट होगा 1, क्योंकि 4 तो है नहीं, 4 वर्टिस है नहीं, तो फिर 1 से स्टार्ट होगा, फिर ले लिए, फिर क्लोज किए। अब नेक्स्ट क्या बचा मेरा? x3 बचा। x3 को जब लिए, 3 के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स? फिर 3 के बाद 1 से ही स्टार्ट होगा, 1 के बाद क्या आता है? 2। तो इस तरह से आप इसको एक कोडिंग करके याद रख लें, जिससे कि आपको फाइंड करने में आसान हो। आपको याद रखना 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ऐसे रट्टा नहीं मारना है आपको। यू डू नॉट मेमोराइज the roten memory, okay, only understand and how to code this coding। you done coding, and जैसे मैं एडजॉइंट का ट्रिक बताया था उसी तरह से आप यहाँ पे भी करें, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हो गया। और सिंपल भी आप इसी को लिख सकते हैं फ्रेंड्स, एक सिंपल में 1/2, और मैं एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं आपको डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स तो पढ़ा चुका हूँ, बट ये टॉपिक मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि सोचा कि मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा, फिर मैं यहाँ पे, अगर आप यू डू नॉट वॉच व्हाट आई अपलोडेड ऑल द वीडियो ऑफ द डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, यू कैन वॉच, ओके। तो सबसे पहले क्या करें, जिसको भी x1 y1 माने उसको x1 y1 मान लें, और थर्ड कॉलम में 1 1 से लिख दें, और 3 है तो 3 बार तो लिखाएगा ही। फर्स्ट इसको x1 y1 मान लें, फिर x2 y2 मान लें, फिर x3 y3 कर दें, ये x3 y3 हो गया। तो ये हो गया आपका, इसी ट्रायंगल का एरिया को इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं, इस तरह भी, जो भी आपको सूटेबल लगे, यू कैन गो अकॉर्डिंग योर
वाट एवर इजी टू यू हैव। ओके, सो नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब मैं इस पे बेस्ट, और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बोल दूँ कि जब भी आप यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वो ऑलवेज एरिया जो होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो ऑलवेज टेक दिस मॉड, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मॉड लगाता हूँ। मैं आपको बोल देता हूँ मोड नहीं लगाता हूँ। आप ऑलवेज जब भी निगेटिव भी आए तो आप मोड लगा के उसे पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम थिंग है। तो एरिया जब भी गिव करेगा आपको पॉजिटिव देगा, ठीक है। अब मैं इसी पे बेस्ड थोड़ा सा एक कोलिनियर का थॉट बताता हूँ। कोलिनियर का मतलब हुआ फ्रेंड्स सिंपल, कि अगर कोई लाइन है, सपोज करें दिस इज ए लाइन, और इसी पे अगर तीनों पॉइंट हो जाए फ्रेंड्स, x1 y1 x2 y2, ओके, x2 y2, अगेन यहाँ पे x3 y3 हो, तो क्या लगता है फ्रेंड्स, इससे एक एरिया बन सकता है? कभी नहीं बनेगा। आप ज्वाइन कर दीजिए इस तीनों को, नहीं बनेगा। तो अगर कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर होगा तो उसका एरिया क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये तो एरिया का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, इन द सेम लाइन और ऑन द सेम लाइन ऑल द वर्टिस लाई कर जाएगा। तो जब भी एक ही लाइन पे रहेगा तो दिस इज कोलिनियर। सो इफ एनी 3 पॉइंट इज कोलिनियर और लाई ऑन ए लाइन, देन एरिया फॉर्म बाय दिस कोलिनियर 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। तो आप यहाँ पे सिंपल भी कर सकते हैं कि अगर कोलिनियर को चेक करनी है तो फॉर कोलिनियर वैल्यू ऑफ, या लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर कोलिनियर होने के लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर 3 पॉइंट रहे तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स व्हाट, कि ये जो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आप निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या देगा आपको, 0 प्रोवाइड करेगा। तो ये कोलिनिटी होने के लिए हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो कोई भी 3 पॉइंट दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स दिया हुआ है, यू हैव गिवन, यू वांट टू चेक आइदर इट इज कोलिनियर और नॉट, you also find the area of this point. If area is equal to 0, then this all the 3 point given to you are collinear, means on the same line. तो मैं इस पे बेस्ड, तो एक पॉइंट फ्रेंड्स, अगर एरिया आपको गिवन है सपोज करें, तो आप क्या करें, उस एरिया का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू को यूज करें डिटर्मिनेंट के कैलकुलेशन में, ठीक है। तो मैं आप क्वेश्चन यहाँ पे डील करता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर आपको क्लियरली अंडरस्टैंड होगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर वन क्वेश्चन मैंने लिया हूँ जिसका वर्टिस, एक ट्रायंगल है दिया हुआ, उसका वर्टिस गिवन है आपको 106043। आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो आप दोनों मेथड से फाइंड कर सकते हैं, जिससे भी आपको आसान पड़े। मैं दोनों का आपको दिखाता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, नोटेशन दे दिया हूँ ट्रायंगल का, ठीक है। तो क्या लिखते हैं फ्रेंड्स, 1/2, ठीक है, ब्रैकेट लगा दिए। अब मैं कहीं से भी स्टार्ट करूँ, x1 y1 x2 y2, इधर भी जा सकता हूँ, x3 y3 इधर भी, या इधर से भी कर सकता हूँ, किसी को भी आप मान सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से x1 मानता हूँ। सबसे पहले क्या मैं लिखने के लिए बताया, x1, अगेन y1 के बाद 1 के बाद क्या होता है 2, तो ब्रैकेट में क्या आता है, y का टर्म आता है, x1 ले लिया हूँ तो, फिर अगेन क्या आएगा फ्रेंड्स, x2, फिर क्या लिखेंगे, 2 के बाद क्या आएगा 3, तो x3 y3 माइनस 3 के बाद 1, फिर लिख दिया हूँ। फिर अगेन x2 के बाद क्या आएगा, x3, फिर क्या करूँगा, 3 के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला होता है। अब क्या करूँ, पुट कर दे, कहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं, किधर रोटेट कर जाए, नो प्रॉब्लम। तो अब मैं रखता हूँ फ्रेंड्स, अब देखिए x1 बराबर 1 रख दिया, y2 इसमें नहीं होगा, ये x1 और ये y1 हो गया। अब x2 y2 किधर भी मान सकते हैं आप, y2 हो गया, ये x3 और ये y3 हो गया, ठीक है। तो y2 क्या हो जाएगा, यहाँ से देखें, पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x का होता है, दूसरा y का होता है, ठीक है। तो y2 पे यहाँ पे लूँगा, y2 क्या हो जाएगा 3, y3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाए -0, प्लस x2 देखें 4, मैं इधर से रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, 4, y3 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0, y1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0, प्लस 3 देखें,
x3, तो x3 6 आ गया। y1 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0, फिर y2 क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 3। अब क्लोज कर देते हैं 1/2। देखिए यहाँ पे क्या था 3 - 0 3, ये क्या हो जाएगा 0 - 0 0 × 4 तो 0 हो गया, प्लस 0 - 3 तो -3, और अगेन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आ गया। अब यहाँ से करें 1/2 और -18 तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स -15। और मैंने आपको क्या बोला था कि इसका मॉड निकालेंगे निगेटिव भी हो तो भी, तो 1/2 -18 तो ये क्या हो जाएगा +18, मॉड के बाहर हुआ तो 2 × 9, तो ये इसका जो आंसर होगा 9 यूनिट का होल स्क्वायर आएगा। जो भी यूनिट दिया रहता वो यूनिट में आ जाता, ठीक है, 9 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह से आपको निकालना है। और अगर आप चाहते हैं कि उस मेथड से भी देखें तो यू कैन सी हियर। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 - 18 होगा तो -15 आएगा, और फिर इस -15 का जब मॉड निकालेंगे फ्रेंड्स तो आपका क्या आएगा 15 आएगा, तो आपका 15 आएगा 15/2 होगा फ्रेंड्स, ये कटेगा नहीं, 9 नहीं होगा। इसकी आंसर जो आएगी फ्रेंड्स 15/2 आंसर होगा। ओके, यू कैन सी हियर फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, तो मैं नेक्स्ट अब मैं इसी पे बेस्ड उसी पे क्या करता हूँ उस मेथड से निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स, रेक्टेंगल से, सॉरी डिटर्मिनेंट से। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे करते थे फ्रेंड्स, फर्स्ट को लिखते थे तो फर्स्ट लिखेंगे x, फिर y को लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, थर्ड में क्या बोले थे आपको 1 1 लिखना है, ठीक है, और x2 y2 फिर लिखना है। x2 क्या मान है 4 3 y3 x3 y3 6 0। अब देख सकते हैं 1/2 भी करना है मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स किसके, आपको डिटर्मिनेंट में बता चुका हूँ, उसके अलोंग एक्सपेंड करना है जिसके अलोंग मैक्सिमम 0 हो। तो आप देख सकते हैं कॉलम 2 के अलोंग मैक्सिमम 0 है, तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ 3, तो 1/2। अब यहाँ से देखिए प्लस आ जाएगा क्योंकि 2 2 आएगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 2 2 2 2 4, तो आपका इवन आ रहा है तो इसका जो साइन होगा प्लस में होगा फ्रेंड्स। तो अब जो बचा ये और ये रिमूव कर दें, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लें, तो यू कैन राइट हियर फ्रेंड्स 1 1 6 1। तो आप देख सकते हैं 1/2 और 3 इंटू क्या हो जाएगा 1 - 6, तो यू कैन सी फ्रेंड्स 1/2। आप इसका मॉड लेंगे फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो 3 और ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स -5, तो ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, आप सिंपल देख सकते हैं 1/2 और फिर मॉड में आएगा -15, क्योंकि मॉड इसलिए लगा रहा हूँ कि ऑलवेज पॉजिटिव इसको लेना है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 15/2 यूनिट का होल स्क्वायर, जो भी यूनिट में रहेगा आपका उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे भी यही फ्रॉम आया रिजल्ट, और उस मेथड से भी बनाए तो इसी रिजल्ट को दिया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 यूनिट का स्क्वायर एंड वर्टिस आपको दिया हुआ है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 1 है, ठीक है, आप भी देख सकते हैं जाके क्वेश्चन के 0 और 4 0 दिस इज 0 2। ओके, तो आपको यहाँ पे एरिया जो इस ट्रायंगल का है गिवन है 4 यूनिट स्क्वायर है, तो आपको दिया हुआ भी है और आप अपने मेथड से भी निकाल लें, और अपने मेथड से निकालने पे जब एरिया तो दोनों सेम ही है तो क्या हो जाएगा दोनों आपका इक्वल हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हैं एरिया फ्रेंड्स। तो कैसे फ्रेंड्स फाइंड करेंगे एरिया, तो आप जिस मेथड से फाइंड करें, डिटरमिनेंट से मैं फाइंड करता हूँ, तो एरिया जो हो जाएगा 1/2, आप लिखें कहीं से स्टार्ट करें, के 0 1 इधर चले आएँ 4 0 1 फिर 0 2 1, ठीक है। अब इसी के अलोंग एक्सपेंड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। 1/2 मैं इसी के अलोंग सेकेंड रो कॉलम के अलोंग कर रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम 0 है, तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस आ रहा है -2 का -2, और ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं थर्ड कॉलम थर्ड रो सेकेंड कॉलम 3 to 5 ऑड, दिस इज माइनस साइन। ओके, अब मैं क्या करता हूँ जो डिटर्मिनेंट बचता है इसको रिमूव करने, दिस रिमूव कर दिए, के 1 4 1। अब इसका क्या करते हैं फाइंड कर लेते हैं वैल्यू -2, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स के -4 हो जाएगा,
और फिर क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप सिंपल अब यहाँ से क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप कट कर सकते हैं यहाँ से, क्या हो जाएगा -1k-4। अब ये क्या होगा फ्रेंड्स, क्या बताए थे कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू यहाँ पे जब भी लेना है तो प्लस माइनस में लेना है, दोनों लेना है, ठीक है। तो इसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू किसके बराबर है फ्रेंड्स, +-4 के बराबर होगा। इसलिए मैं यहाँ से अब क्या करूँगा, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू मैंने निकाला इतना, और ये किसके बराबर होगा, +-4 के। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ कि यहाँ पे मोड लगा लो, क्योंकि के बारे में एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि 4 से ग्रेटर है कि लेस है। अगर 4 से ग्रेटर होगा तो ये प्लस और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो मुझे निगेटिव माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना था मोड से बाहर करने के लिए। बट अगर के लेस देन 4 हुआ फ्रेंड्स, तो दिस माइनस ऑल्सो पॉजिटिव, माइनस माइनस इफ वी मल्टीप्लाई देन गिव्स पॉजिटिव, देयर इज नो नेगेटिव साइन वी टेक हियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल निकाल लेता हूँ, जो भी है उसको +-4 के बराबर कर देता हूँ। उसके बाद बारी बारी से आप दो सिंपल ले लें, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लें। एक बार -1 इंटू k-4 रखें, इसके बराबर 4 रखते हैं, ठीक है। दूसरे बार क्या करें, -1 k-4 इक्वल्स टू -4 रखें और दोनों से वैल्यू को आप फाइंड कर लें। तो यहाँ से करेंगे k-4 माइनस k + 4 इक्वल्स टू 4, 4 से 4 आपका कैंसिल, k इक्वल्स टू फ्रेंड्स 0 आ जाएगा यहाँ से एक रिजल्ट। दूसरा से यहाँ से क्या करेंगे, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल्स टू 4 फ्रेंड्स, k इक्वल्स टू यहाँ से आया 8। तो k का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, दो वैल्यू हो जाएगा, एक 0 और दूसरा 8। ये आपको फाइंड करना था, यहाँ से k का वैल्यू आपको आ चुका है, ठीक है। तो इसी को यहाँ फाइंड करना था, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक फ्रेंड्स बहुत इजी था और मैं इसको कर दिया हूँ। डिटर्मिनेंट भी लगभग ख़त्म ही है, ऑल टॉपिक डिस्कस्ड। मैट्रिक्स को तो मैं कम्प्लीटली कर चुका हूँ। अब जब भी होगा तो सिर्फ क्वेश्चन आएगा IIT JEE या IIT एडवांस का इस पर। और अगर आप अभी तक ऑल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन या थ्योरी को नहीं देखें तो आप देख लें और फिर उसका प्रॉपर नोट बनाएं और अगेन क्वेश्चन को सॉल्व करें। 100% गारंटी देता हूँ कि आप NCERT का एक एक क्वेश्चन को कर पाएंगे अगर मेरे कंसेप्ट को सही से देख के नोट बना के उसको रिवीजन करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।